नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम फिगर्स, ये नीचे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं। क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, इनको हमें क्लासिफाई करना है। पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं लेता हूं पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलते हैं? पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज कर्व बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन है वो सिंपल क्लोज फिगर होती है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉनकेव पॉलीगन्स किसको बोलते हैं? द पॉलीगन्स विद मेजर ऑफ एनी ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स more than 180 डिग्री आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन्स। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिनके इंटीरियर एंगल की बात करें तो कोई भी इंटीरियर एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन्स कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिया है, सम डायगोनल्स लाई आउटसाइड द पॉलीगन। कुछ डायगोनल्स हैं वो उस पॉलीगन से बाहर बनते हैं, उसको भी आप कॉनकेव पॉलीगन्स बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स किसको बोलेंगे? द पॉलीगन्स विद मेजर ऑफ ईच ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। यानी कि ऐसा पॉलीगन जिनके प्रत्येक इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो 180 डिग्री से कम होते हैं तो उनको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिया है, ऑल द डायगोनल्स ऑलवेज लाई इनसाइड द पॉलीगन। जितने भी डायगोनल्स हैं वो उस पॉलीगन के अंदर बनते हैं तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन पॉलीगन। आपको इन 4 फिगर्स को देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीगन है। तो देखो, फिगर नंबर 1 लाइन सेगमेंट से बना है तो ये आपका पॉलीगन है। फिगर नंबर 2, इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है तो ये आपका पॉलीगन नहीं हो सकता। फिगर नंबर 3 पॉलीगन है, फिगर नंबर 4 आपका पॉलीगन है। तो पॉलीगन में आप लिख देंगे कि फिगर नंबर 1 है वो आपकी पॉलीगन, फिगर नंबर 3 आपकी पॉलीगन और फिगर नंबर 4 भी आपकी पॉलीगन। ठीक है। बी पोर्शन में दिया है कॉनकेव पॉलीगन। इनमें से कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है? तो फिगर नंबर आपकी फर्स्ट, क्योंकि आप यहां जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो बाहर बनेगा तो ये आपका कॉनकेव पॉलीगन है। तो फिगर नंबर 1 कॉनकेव पॉलीगन। और फिगर नंबर 4 भी देख सकते हैं, अगर आप इन वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल बाहर बनेगा तो फिगर नंबर 4 भी आपकी कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन आपकी फिगर नंबर 3 है, क्योंकि जितने भी डायगोनल्स है ना वो अंदर बनेंगे तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में आ जाएगा फिगर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, राइट द नंबर ऑफ डायगोनल्स ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स है। आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स को बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स को बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? डायगोनल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है ए रेगुलर पेंटागन। देखो पेंटागन है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 5। तो n इज इक्वल टू आपका होगा 5। अब ये n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n 5 है इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लो। 5 इंटू 5 माइनस 3 2 और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखो बी पोर्शन में दिया है ए कॉनकेव कोडिलेटरल। कोडिलेटरल है, नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी? 4।
ओके, अब ये n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। 4 इंटू 4 माइनस 3 आपका 1 अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, 2 इंटू 1 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 2। ठीक है, अब इसका लास्ट सी पोर्शन लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है ए स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल है, नंबर ऑफ साइड आपकी 3 होंगे। कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n 3 है इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। 3 इंटू 3 माइनस 3 0 अपॉन 2, ऊपर 0 हो गया, 0 अपॉन कोई भी नंबर 0 होता है, यानी कि ट्राइंगल में डायगोनल कुछ भी नहीं होता है, 0 डायगोनल होता है। ठीक है ना, किसी भी ट्राइंगल में अगर डायगोनल्स की बात करेंगे तो कोई भी डायगोनल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए पोर्शन, ए पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स इज कॉल्ड ए। एक पॉलीगन में 10 साइड्स होती हैं, उस पॉलीगन को आप क्या बोलते हैं? डेकागन। तो पहले वाले में आ जाएगा आपका डेकागन। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन, ए हेक्सागन कैन हैव डैश डैश डायगोनल्स। एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं उसको हम नीचे कैलकुलेट करते हैं। देखो हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी आपकी? 6। अब डायगोनल्स को फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n क्या है? 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 6 इंटू 6 माइनस 3 3 आ जाएगा और अपॉन में 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 आपका आ जाएगा 9। यानी कि एक हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? 9 डायगोनल्स होते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन, द डायगोनल्स ऑफ डैश डैश कोडिलेटरल में लाई आउटसाइड द कोडिलेटरल। तो वो कॉनकेव कोडिलेटरल होगा, तो सी वाले में आ जाएगा आपका कॉनकेव कोडिलेटरल। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। ए पॉलीगन विद लीस्ट पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। इसमें आपका ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी गई है, इस फिगर को देखकर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ए पोर्शन, नेम द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस कोडिलेटरल। इस कोडिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स का नाम लिखना है। देखो एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? नियर बाई साइड को। जैसे मैं एल आई ये साइड लेता हूं तो इसके नियर बाई साइड कौन सी है? एल ई। तो पहला हो जाएगा एल आई एंड एल ई। अब अगर ई से स्टार्ट करूं तो ई एल और ई पी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। पी से स्टार्ट करेंगे तो पी ई और पी आई ये दोनों एडजेसेंट साइड होंगी, और आई से स्टार्ट करेंगे तो आई एल एंड आई पी ये दोनों आपकी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। तो पहले में आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन, नेम द अपोजिट साइड्स ऑफ दिस कोडिलेटरल। इस कोडिलेटरल की अपोजिट साइड्स का नाम लिखना है। तो आई एल अगर साइड लेंगे तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? पीई, और आई पी लेंगे तो इसके अपोजिट साइड एल ई। तो इसमें आप लिखेंगे आई एल एंड पीई और आई पी एंड एल ई। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन, नेम द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द कोडिलेटरल। इस कोडिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का नाम लिखना है। तो देखो एक एंगल तो होगा आई, दूसरा होगा एल, तीसरा होगा ई, चौथा होगा आपका पी। इन एंगल्स का आप नाम लिख दो। चलो सी का लिख लेते हैं। आई से स्टार्ट करेंगे तो एल आई पी, एंगल एल आई पी। ठीक है, अब एंगल एल को लिखना है
तो ILE, एंगल ILE, ठीक है। अब ई एंगल का नाम लिखना है LEP, एंगल LEP। चौथा बच गया P को लिख देंगे IPE या फिर EPI, एक ही बात है। तो एंगल IPE, ठीक है ना। ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। नेम द डायगोनल्स ऑफ द कोडिलेटरल। इस कोडिलेटरल के डायगोनल्स का नाम लिखना है। IE और LP दो ही कोड इसके डायगोनल हैं, तो इसमें आप लिख देंगे LP और IE, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।